साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। अभी जो हम लोग बात किए, जैसे जब हम आप शिव को गुरु मानते हैं तो अपने आप ही शिव के साथ साथ देवी भगवती या शक्ति की भी उपासना स्वतः हो जाती है अपने आप। साहब ने भी हम लोग को समझाया है कि एक बार साहब ने पूछा महादेव से कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। महादेव ने कहा नमः शिवाय। साहब बताते हैं मेरे गले नहीं उतरा, मेरी समझ में नहीं आया, ये तो शिव का मंत्र है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं शिव से। मैं 8 वर्षों तक चुप रहा। 8 वर्षों के बाद एक दिन फिर मैंने पूछा शिव से भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने फिर कहा नमः शिवाय। लेकिन शिव को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं समझ पा रहा। तो शिव ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? साहब ने कहा नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है? जी करती है। तो भगवती मुझसे प्यार करती है? जी करती है। तो सोचो, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती, यदि तुम्हें कोई प्रणाम करता है, तुम्हें प्रतिष्ठा देता है, तो उससे तुम्हारी पत्नी को प्रसन्नता होती है या नहीं? तो जी होती है। तो बस यही समझ लो कि जब तुम नमः शिवाय करते हो, भले प्रणाम मुझे करते हो, लेकिन इससे वो भी तो प्रसन्न होती है। कोई भी पत्नी पति को यदि कोई प्रतिष्ठा देता है, प्रणाम करता है, तो पत्नी प्रसन्न होती है। तो हम लोग जो कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, तो इससे शिव की सारी शक्तियाँ या भगवती जो भी हैं वो हम पर आप पर कैसे नहीं प्रसन्न होंगी। जब शिव को कोई प्रतिष्ठित करता है, शिव को प्रणाम करता है, तो सोचने वाली बात है कि जैसा साहब ने कहा कि जब हमारी आपकी पत्नी प्रसन्न होती है, हमको आपको कोई प्रतिष्ठा देता है, तो शिव भला जब शिव को हम आप प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, तो भगवती कैसे नहीं प्रसन्न होंगी। हम लोगों के लिए तो शक्ति उपासना बिल्कुल सरल है और गुरु के स्वरूप में ही जो 3 सूत्र है, इसी में स्वतः शक्ति उपासना भी हो जाती है।